What? मैं तुम्हारी बहन जैसी। Don't अपने आप को मेरी दी से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? देखो डी, तुम बात को बढ़ा रही हो, मुद्दे की बात तो है। मुद्दा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, अभी बार बार फिर से बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। I'm sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm very sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm sorry। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती ना? मैं चाहती, पर मैंने जो कहा उसके बारे में एक बार सोचो तो सही। तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या कर सकती हो? देखो डी, मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है शिखर के साथ। वो एक अच्छा लड़का है, उसे एक मौका तो दो। देखो, इतना सीधा, इतना अच्छा लड़का सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है, जो अपनों को अपने से आगे रखे। प्लीज गो। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। प्लीज लीव, प्लीज। मिस्सू, डी होश में आ गई क्या? और होश में आते ही तुम्हारे होश उड़ा दिए और गेट लॉस कर दिया रूम से? ओह गॉड मिस्सू, ये चोट कैसे लगी? नहीं, मैं तो बस वो पैर फिसल गया था तो। अरे नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे को इतना गुस्सा क्यों है? आँख रखी थी मैंने उस डी पे, कुछ काम करता नहीं, इरिटेट किया जा रहा था। बिच्छू का पट्टा, शर्म नहीं आती। आज ना कोई आने वाला है। अरे कहाँ रह गए, जल्दी करो। अरे हाँ भारत, बस हो ही गया। बैरी, अमित, हाँ भाई। लेकिन कितना काम कर सिंदूर टीका लगाने के लिए। ओजस्विनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस घर को बस एक खुशी के आने का इंतजार था। अच्छे से आरती करना। हाँ भाभी, आरती और नजर दोनों उतारूंगी, पहले दिया तो जला लूं। ये शैतान, ये क्या सास बहू सीरियल टाइप ड्रामा चल रहा है? अरे साशनी वहाँ नहीं, यहाँ मेरी बाई आँख को देखो। क्यों, जल के राख हो गई क्या? अरे नहीं, फड़क रही है। और बाई आँख का फड़कने का मतलब बहुत अच्छा होता है। अबे कचरे बिच्छू, तू कब से इंसानी पुर्जा बन गया? हाँ, ये हाथ में खुजली, आँख फड़कना, ये सब इंसानी पुतलों की पुतलियां हैं, समझा? वैसे ये पुतलियां कर क्या रहे हैं? किसकी आरती उतारने की तैयारी कर रहे हैं? लो भाई, आरती की थाल भी तैयार है मेरी, लेकिन वो रह कहाँ गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। देखा, मैंने कहा था ना कोई आने वाला है, कोई बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसे तो मेरी बाई आँख फड़क रही थी। क्या पता आज गिफ्ट रैप होकर वो दूसरी जादू वाली हमारे सामने आ जाए। हाँ आएगी ना, इसी दरवाजे से तो अंदर आएगी। अपने माथे की हेडलाइट को ऑन करके सीधे अंदर ही तो आएगी, नहीं? गॉड, रक्षित सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? आईने की सफाई कर रहा था। तुम्हारे दिमाग की तो कर नहीं सकता। कितनी बार कहा है कि रूम के अंदर नॉक करके आते हैं, पर तुम और मैनस किसी के रूम तो रूम, अब तुमने बाथरूम में भी आने से किसी के? शायद आप भूल रहे हैं, ये कमरा जितना आपका है उतना मेरा भी। आप और मैं, ये हम दोनों ये रूम शेयर करते हैं और ये बाथरूम भी। और रही बात मैनस की, तो वो ये भी कहते हैं कि बाथरूम यूज करने से पहले अंदर से लॉक कर लेना चाहिए। आई होप नेक्स्ट टाइम आप बाथरूम लॉक करके यूज करेंगे। सर वाह, ग्रेट मिसेस शेरगिल। लगता है तुम्हारे नए फ्रेंड ने तुम्हें पलटकर जवाब देना भी सिखा दिया है। मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी अपने आप ही बहुत कुछ सिखा देती है। और मुझे बार बार मिसेस शेरगिल के नाम से मत बुलाइए। क्यों? शादी के बाद जिस तरह से बेडरूम और बाथरूम शेयर किया जाता है, उसी तरह से नेम और सरनेम भी शेयर किया जाता है मिसेस शेरगिल। या फिर तुम इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है? सही कहा आपने। जब जब मुझे ये बात याद आती है तो क्या? सुन रहा हूँ मिसेस शेरगिल, जब जब ये बात याद आती है तो क्या? तो मुझे याद आता है कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि सबको चोरी चोरी चुपके चुपके करना पड़ता है ना। ओपनली किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं कर सकती, किसी के साथ हैंग आउट भी नहीं कर सकती। यू नो व्हाट, आई एम डन विद यू। क्या छिपा रही हो मुझसे?
छिपा तो आप भी रहे, क्या क्या राज दफन है आपके सीने में? हाथ मत लगाइए मुझे। तुम्हें छूने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिसेस शेरगिल, पर ये खंजर कहाँ से है? आप बताइए, आप कहाँ से लाए, क्यों? और ये आप ही का है ना? ऑफ कोर्स। आप क्यों रखते हैं इस खंजर को? तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ मिसेस शेरगिल। पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और ऐसी एंटीक चीजें खरीदने का शौक है मुझे। ये सिर्फ मेरे लिए एक शो पीस है। ये खंजर और आपके लिए सिर्फ एक शो पीस? प्लीज खास नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पर मेरी पूरी हो गई है, जाने दीजिए सो प्लीज। खंजर रखना डिस्गस्टिंग है, पर हस्बैंड के भाई के साथ फ्लर्ट करना डिस्गस्टिंग नहीं है। जब उसने तुम्हें छुआ, तुम्हें देखकर लगा नहीं कि तुम्हें बुरा लगा। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में दोस्ती इतनी करीबी, और मैंने जरा सा क्या छू दिया तुम्हें बुरा लग गया। उस आदमी का टच जिसके साथ तुमने खुद अपनी मर्जी से शादी की है मिसेस शेरगिल। तो अब बताओ डिस्गस्टिंग कौन है और क्यों है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यकीन नहीं होता कि आप इतनी गिरी हुई और घटिया बातें कर। खैर, मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रही हूँ? आपको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह थोड़ी है। आप तो खुद मुझसे इसी बात के लिए नफरत करते हैं ना कि आपकी शादी मुझसे हुई है। और हाँ, सही कहा था आपने, आंखों में दोस्ती है, दोस्ती, क्योंकि आपका भाई शिकर आपसे कहीं ज्यादा अच्छा और सच्चा है। ओह, काफी अच्छी तरह से जानने लग गई हो उसे। हाँ, अच्छे लोगों को जानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, और वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है। आप तो सिर्फ लड़कियों की रिस्पेक्ट करने की बातें करते हैं, पर आपने आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया है। अभी भी आप मुझे हर्ट ही कर। अब चोरी पकड़ी गई है तो मुझे चोर मत बना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। छिपाया तो आपने भी है ये खंजर। ये खंजर सिर्फ जान लेना चाहता है, और आपके लिए ये सिर्फ एक शो पीस है। रक्षित भैया, भैया भाभी, सॉरी, मैंने आप लोगों का रोमांटिक सीन कट शॉट कर दिया। वो माँ ने आप लोग को नीचे बुलाया है, तो आप लोग प्लीज जल्दी आना, ठीक है? मैं नहीं जानती ये क्या था। मैं सच में नहीं समझ पाई आपको। यू मिसेस, खून, मिसेस शेरगिल का खून। बेबी, लेट आना शेरगिलों की स्टाइल है। अरे भाई, हमारा मेहमान कहाँ है? हाय, आ गया मेरे घर का दोपहर चश्मो लैंप, मेरी आंखों का फायर कैंप, मेरा स्टार सन, हियर ही कम्स सनी। बेटे को फिल्म में इंट्रोड्यूस कर रही है या वेलकम कर रही है? अरे अंदर तो आने दो उसे। आ गया मेरा बेटा, आ गया सनी ब्रो, आरती उतारो रे। हाय, नमस्ते भाभी, भाभी डी। हाउ आर यू? भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी। और आप हैं मिसेस रक्षित शेरगिल। ओह, ओके, मिसेस रक्षित शेरगिल पाए लागू। प्लीज डोंट। आज मेरा शादी ना करने वाला भाई भी शादीशुदा हो गया। प्राउड ऑफ यू। लेकिन सनी बेटा, तो ये वरमाला साथ क्यों लेकर आया? अच्छा, अपने लिए लाया है। तू चाहता है कि तेरे आते ही हम ये तुझे पहना दें? वेलकम माला है ना ये? अरे नो, ये वो वाली माला नहीं है। तो फिर कौन सी? तो बताता रहा हूँ कौन सी माला है। हाँ। ये माला उस माला के लिए जो मेरी माला है। Here she is. ओह माय गॉड, तुम भी ले आए? What चूचू चाचू, she's right. मैं भी ले आया अपनी लाइफ पार्टनर। गाइस, मैंने भी शादी कर ली। क्या? तूने शादी कर ली? कब, कहाँ, किससे? मुझसे कर ली। Hey guys, I'm back. OMG. जी, सेम भाभी जी। हाँ। You know guys, वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी वादी के चक्कर में पड़ूंगा, बट देन लाइफ में इसकी एंट्री हो गई, दिल में घंटी बज गई, टंग टंग टंग। फिर पता चला कि इसकी तो रक्षित भाई से शादी होने वाली थी, लेकिन आई गेस इसने रक्षित भाई को छोड़ के मुझे चूज कर लिया। अरे इसने तुम्हें नहीं, हम सबको चूस लिया। अरे अपनी थोड़ी नाम की तो लज्जा रखता। मीनाक्षी, अमीषा, पूजा, अरे इनमें से किसी भी लड़की से शादी कर लेता तो मुझे भी थोड़ी हेमा मालिनी जैसा फील होता। पर ये लड़की तो पागल है। मुझे अरे वाह, अभी आपने ही तो कहा था कि थोड़ी सी। हाँ, मैं पागल हूँ, पर सनी के प्यार में पागल हूँ।
क्यों? तो कब पागल हुई? मेरा मतलब है लव, वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ तो हुआ, मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ, और शादी भी कर ली रेडीमेड। भाभी मैं तो लुट गई, मेरा बेटा मेरे बिना शादी करके आ गया। अबे बिच्छू, ये सब दिखाने के लिए मेरे पैरों को इतना कष्ट दिया तूने? हाँ, मेरे साथ चलो मिसेस शेरगिल। देखो कोई लड़ाई की बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, चलो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट गिव मी अ मिनट। प्लीज। रक्षित, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूंगी, पर आई थिंक अब सब ठीक है। आई थिंक तुमने मुझे माफ कर दिया है। और तुमने शादी भी कर ली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपनी पीए से। शी इज रियली अ पर्सनल असिस्टेंट। तुम्हें कितनी पर्सनली और कितने अच्छे से असिस्ट किया है, तुम्हारी जान जो बचा ली है। रक्षित, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई होप तुम भी मेरे लिए खुश होगे। कांग्रेट्स दृष्टि। Congratulations to you too. ला क्या बेबी? सेल्फी 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 सेल्फी। हाथ मत लगाइए मुझे। नहीं लगाऊंगा, बस मेरे साथ चलो प्लीज। तो रक्षित सर, आपको प्लीज बोलना आता है? बेचारे बिच्छू, इस जूनियर आर्टिस्ट को दिखाने लाया था तू मुझे यहाँ। अरे ये वापस आ गई है तो कौन सी सुनामी आ गई है। एक बार फिर से इसका मुंह दबोच के कंट्रोल में कर लेंगे। तू भी ना दिमाग से अधकचरा है। अरे नहीं साच नहीं, अध कचरा नहीं, क्या पता बहुत बड़ा बकरा बकरी हो हमारे लिए। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने कहा था ना मेरी बाई आंख फड़क रही है। सुबह से बाई फड़क रही है, बाई फड़क रही है। अब बाई आंख तो क्या मुंह भी नहीं फड़केगा। छू छू छू, जान ही चूस ली मेरी। अब पड़ा रहे इसी पिंजरे में। यहाँ तो तुझे कोई देखेगा भी नहीं। चल बाय। अब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कोई और सवाल पूछना बाकी रह गया है? या फिर मैंने सनी को जो स्माइल दी वो आपको अच्छी नहीं लगी? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको इतना गुस्सा आ गया? या फिर कोई और इल्जाम लगाने का इरादा है आपका? खैर, आपसे बात करना यानी दीवार के सामने सर फोड़ने जैसा है। रुक जाओ। नहीं रुकूंगी, वरना आप क्या करेंगे? मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझे खींचेंगे और मेरे साथ। अब क्या कर रहे हैं? तुम्हें चोट लगी है, खून बह रहा है। नहीं, इतनी भी नहीं लगी है। हाथ दो। दो हाथ। आज होली है तो चुटकी गुलाल का शगुन भी नहीं किया। मेरा सनी देओल, मेरा हीरो बेटा, मेरा हीरा बेटा इतना बड़ा पत्थर उठा कर ले आया। मेरी शर्म को है, आपको पत्थर मार दिया। सारे रंग उड़ा दिए। मैं होली कैसे खेलूंगी, किस मुंह से खेलूंगी? इसने तो मेरा मुंह ही काला कर दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लगी है, खून बह रहा है। पता होता तो तुम्हें वो सब नहीं कहता जो बोला, और तुम्हारा हाथ भी वैसे नहीं पकड़ता जैसे। आपको पता है आप कैसे हो? इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देती जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक लफ्ज ही काफी था। वो एक शब्द, वो एक लफ्ज। आप जानते हैं वो लफ्ज कौन सा है? कभी जिंदगी में बोला है वो लफ्ज? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर शेरगिल, क्या आप जानते हैं वो एक लफ्ज क्या है? जानता हूं।
इस जख्म को ऐसे ही खुला छोड़ दो, सूख जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके। यू वेलकम। ओह, तो इसका मतलब अभी अभी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, ये जख्म साफ किया, हल्दी का लेप लगाया, मरहम पट्टी की, उसके बदले में आप चाहते हैं मेरे मुंह से थैंक यू निकले। श्योर, थैंक यू। ये मैं जरूर बोलती अगर आपकी जगह कोई और होता, पर आपको नहीं बोलूंगी। बैठो बैठो। Don't cry, baby. देखो अब जो होना था वो हो गया। At least you should be happy कि तुम्हारे बेटे को डाउन मार्केट बाबू नहीं मिली। हाँ भाई, तो प्रॉब्लम है कुछ ज्यादा ही अप मार्केट है। मेरे इकलौते बेटे सनी ने अपनी शादी में मुझे मेजबान तो किया, मेहमान तक नहीं बनाया। सनी से इंटेलिजेंट बॉय, बहुत समझदार है ना। Of course, कुछ सोच समझ के नहीं बनाया ना। अब उसे तो पता है उसकी मॉम अगर शादी करती तो कितनी डाउन मार्केट होती। भाभी से बोल दे चुप रहने का। अश्लेषा, इनफ। ओजस्विनी, शादी हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं? जिंदगी में हो जाता है ऐसे अक्सर। भाभी अक्सर हमारे घर में लगातार हो रहा है। भाभी इस घर की सभी चाबियां गलत ताले में लग गई है। लोग हंसेंगे हम पर। अरे सब घरों में तौर तरीके बदलते हैं, हमारे घर में दुल्हनें बदल रही है। पहले वो रक्षित लावण्य से शादी कर रहा था, फिर डी से शादी कर रहा था, फिर वो शिखर पीए से शादी कर रहा था, फिर पीए ने कर ली शादी रक्षित से, फिर शिखर ने शादी कर ली डी से, और मेरे बेटे ने घूम फिर के वो पहली वाली पगलट लावण्य से शादी कर ली ना। ओजस्विनी, भाभी हमारे घर के बच्चों को क्या हो गया है? मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ ओजस्विनी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? इस घर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पसंद चुन ली है और शादी भी कर ली है। सिवाय रक्षित के, उस बेचारे को तो पता भी नहीं था उसके बगल में कौन बैठा है। ये सब ना ये शिखर का किया था। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, ऑलराइट? मैंने कहा ना, बहुत हो गया बस। अब तीनों ने अपनी अपनी पसंद चुन ली है, शादी कर ली, अब कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी शादियां उनके लिए सही साबित हो, वो खुश रहे अपनी अपनी शादियों में। बस अब चलो, ऐसे मुंह लटका कर मत बैठो, रोना धोना बंद करो। हाँ, आज होली है, रंगों का त्योहार है, सबके चेहरों पर खुशी के रंग दिखने चाहिए। यस, वही तो आज होली और सब कोना पकड़ के बैठे। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। एंड यू सो लकी कि आपकी किस्मत में सिर्फ हमारी भाभी बनना लिखा है। राइट। ऐसे बार बार जख्म को टच मत करो, घाव जल्दी नहीं भरेगा। एक्सक्यूज मी। सनी हे डी, कांग्रेट्स यार, तुम्हारी शादी हो गई है। वाओ, so cool, हाँ? My dear friend, my best friend, right? So tell me one thing, डी, मेरे जाने के बाद भी तुम यहीं पर इसी घर में पड़ी रही, हाँ? Just like Statue of Liberty, डटी रही यहाँ पर, not bad. अच्छा, tell me one thing, sweetie, तुम तो रक्षित से शादी करना चाहती थी, right? क्या हुआ? वो ब्लडी पीए ने तुमसे भी रक्षित को छीन लिया। जो चीज कोई छीन के ले ले वो डी की हो ही नहीं सकती। एंड बाय द वे, मेरी शादी इसी घर में हुई है विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सारे शादी के तामझाम, रीति रिवाज, 7 फेरे, मंगलसूत्र, गठबंधन, सो मच फन। और तुम्हें क्या मिला? सबसे छोटा वर और सिर्फ एक वरमाला। हाउ सैड। चलो ना भैया, होली खेलते हैं, होली में सब टेंशन चला जाएगा। अगर तुम लोगों को होली खेलनी है तो खेल सकते हो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब भी होली खेलेंगे। मैं अभी इन लोगों से यही कह रही थी कि इस घर में 3 शादियां हुई है और 3 शादियों के बाद ये हमारी पहली होली होगी, तो धूमधाम से मनाएंगे, सब होली खेलेंगे। सब लोग होली खेलेंगे। लो शेर गिलो, आ गई मैं। हैप्पी होली। किसी को क्या पता कि इस लॉन के बीचों बीच एक मौत का कुआं बनेगा और उस कुएं में कोई तो गिर के मरेगा। ये जश्न नहीं, ये मौत की टपली है। बुरा ना मानो, होली है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।